घबराव का अर्थ होता है डरना। इसमें बताया गया है बच्चे, जब मीना अपनी बिल्ली को देखती है कि वो किताबों के ऊपर फंसी हुई है तो वो उसको कहती है कि मैक्स तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी नीचे उतार लूँगी। तो वो मैक्स को उतारने के लिए किताबों का एक टीला बनाती है कि एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रख के एक टीला बनाती है, तो उसके ऊपर चढ़ के वो मैक्स को उतारने की कोशिश करती है। पर मैक्स बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, मीना का उस तक हाथ नहीं पहुंचता। तो वो क्या करती है, अपनी एड़ियों को थोड़ा सा ऊपर उठाती है और मैक्स को खींचने की कोशिश करती है। उसकी इसी कोशिश के चक्कर में बच्चे, जिस किताबों के टीले पे वो खड़ी होती है उसमें से एक किताब जो है वो निकल कर बाहर गिर जाती है, जिसकी वजह से मैक्स और मीना दोनों ही फिसल कर नीचे से गिर जाते हैं। धड़ 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 धड़ाने की आवाज़ हुई और सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगीं। पहली बार किताबें खुलीं और उनके पन्ने उलटने लगे, और जैसे ही ऐसा हुआ एक बड़ी अजीब सी बात होने लगी। किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। उनमें राजकुमार और राजकुमारियां थीं, परियां थीं, तोते थे, मैना थी। किताबों में से ही एक भेड़िया और 3 सूअर आए। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत और बैंगनी रंग का जिराफ भी आया। बोने आए, स्नो वाइट आई, गुलिवर आया, स्पाइडरमैन आया, हैरी पॉटर आया, चाचा चौधरी और साबू आए, बंदर और मगरमच्छ, खरगोश और कछुआ, नीला सैयार, गिलहरी और कौवा आए। पूरा कमरा इन प्यारे पात्रों से भर गया। इसमें बताया गया है बच्चे कि जब वो धड़ धड़ करके सारी किताबें और मीना और मैक्स दोनों नीचे गिरते हैं तो एक अजीब का अर्थ होता है अनोखी, एक अजीब सी बात होती है। जब वो किताबें नीचे गिरती हैं तो उन किताबों में जो पात्र होते हैं, जो करैक्टर्स होते हैं उनके, वो बाहर निकलकर कमरे में घूमना शुरू कर देते हैं। उनमें बहुत सारे जानवर, राजकुमार, परियां, राजकुमारियां, तोते और हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन जैसे बहुत सारे जो पात्र हैं वो कमरे में घूमना शुरू कर देते हैं, और जो कमरा है वो पूरे ही पात्रों से भर जाता है। मीना उन सबके बीचों बीच बैठी थी। उसे हिलते डुलते हुए भी डर लग रहा था। मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं, पर यहाँ तो किताबों के घरों से निकलकर सारे के सारे पात्र हुड़दंग मचा रहे हैं। अब तो डाइनिंग रूम को पहचान पाना भी मुश्किल था। हुड़दंग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा शैतानी करना या शोर मचाना। इसमें बताया गया है बच्चे कि जब सारे पात्र निकलकर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं तो मीना ड्राइंग रूम के बीच में बैठी हुई है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि किताबों में सिर्फ शब्द ही होते हैं, लेकिन आज उसे पता चला कि किताबों में बहुत सारे पात्र भी होते हैं जो कि अपने घरों से निकलकर उसके डाइनिंग रूम में इकट्ठे हो गए हैं। अब डाइनिंग रूम को पहचान पाना भी मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो पात्र हैं वो शैतानियाँ कर रहे थे। ये सब बंद करो, वापिस जाओ, मीना चिल्लाई, परंतु कमरे में इतना शोर शराबा मचा था कि किसी को मीना की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। तभी मीना के पास एक खरगोश आया। उसकी किताब पास में ही पड़ी थी। मीना ने उसे पकड़कर किताब में भरना चाहा। वह खरगोश को अच्छा नहीं लगा और वह किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाकर भागा। मीना ने एक किताब खोली तो उसमें से 4 बतखों ने निकलकर भागना चाहा, किंतु मीना ने किताब बंद कर दी और वह किताब में ही रह गई। में बताया गया है बच्चे कि जब मीना उन सब पात्रों को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाकर कहती है कि ये सब शैतानियाँ करना बंद करो और वापस जाओ अपनी किताबों में। पर वहाँ पे इतना शोर होता है कि जो लोग हैं वो उसकी बात सुन ही नहीं पाते। तभी एक खरगोश दौड़ता हुआ मीना के पास आता है तो मीना क्या करती है, उसको पकड़ के उसकी किताब में डालने की कोशिश करती है, पर उसको वो अच्छा नहीं लगता। तो खरगोश अपनी गर्दन छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी मीना एक किताब खोलती है तो उसमें से जो बतखें हैं वो बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन मीना जल्दी से उस किताब को बंद कर देती है, जिससे वो क्या है, किताब में ही रह जाती हैं। इससे काम नहीं होगा, मीना ने कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सा जानवर
किस किताब में जाएगा। फिर उसने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा। वह खुद से बोली, अब मुझे समझ में आया, अब मैं हर जानवर से जाकर पूछूंगी कि किस किताब में जाएगा। मीना ने एक विचित्र जीव से मुलाकात की। तुम कौन हो? मीना ने पूछा। वह अंग्रेजी का पहला वर्ण ए आर्डवॉक था। उस जानवर ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वह पैर पटकते हुए वर्णमाला वाली किताब में चला गया। मीना को अब एक भेड़िया दिखा जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा सिसकी भर रहा था। वह अपनी किताब से बिछड़ गया था। पूछने पर भेड़िए ने कहा कि अब वह कहाँ जाए, पर मीना उस भेड़िए की कोई भी मदद नहीं कर पाई क्योंकि मीना ने कभी कहानियाँ पढ़ी ही नहीं थी। चित्र का अर्थ होता है अनोखा, सिसकी का अर्थ होता है रोते समय निकलने वाली आवाज़। इसमें बताया बच्चे कि जब मीना चिल्लाती है तो उसका कोई काम नहीं बनता, तो उसको समझ में आ जाता है कि अगर वो चिल्लाएगी तो ऐसे कोई काम नहीं बनेगा। तो वो सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, हर जानवर के पास जाकर पूछूंगी कि वो किस किताब में जाएगा। धीरे धीरे बच्चे वो सारे जानवरों के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन उसका काम नहीं बनता। तो वो एक विचित्र मतलब कि अनोखे जीव के पास जाती है और उससे जाके पूछती हो तुम कौन हो। वो अक्षर ए का आडवर होता है बच्चे। तो वो नाराज़ होता है कि मुझे नहीं जानती, तो वो गुस्से में क्या करता है, पैर पटकते हुए किताब में चला जाता है। तभी मीना की नज़र एक भेड़िए पे पड़ती है जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा बेचारा रो रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो किताब से बिछड़ गया हूं और तुम्हें भी नहीं पता, तो अब मेरी मदद कौन करेगा। अभी मीना के दिमाग में एक बात आई। उसने पास रखी एक पुस्तक उठाई और उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी। बहुत पुरानी बात है। मीना ने पढ़ना शुरू किया। किसी दूर दराज के देश में धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल करना बंद कर दिया। वह सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। मीना जिस जिस जानवर की कहानी पढ़ती वह अपनी कहानी के बारे में बता देते और मीना उन्हें उनकी किताब में पहुंचा देती थी। धीरे धीरे मीना ने सारी किताबें पढ़ डाली और धीरे धीरे सारे जानवर अपनी सही पुस्तक में चले गए। बताया गया है बच्चे कि जब सारे जानवर उसकी बात नहीं सुनते तो मीना क्या करती है, फैसला करती है कि वो अब एक एक किताब को पढ़ेगी और सारे पात्रों को उनके किताब में वापस भेज देगी। वो एक किताब उठाती है और ज़ोर ज़ोर से कहानियाँ पढ़नी शुरू कर देती हैं। जो सारे जानवर होते हैं बच्चे, जो शोर मचा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, आकर उसके पास बैठ जाते हैं और कहानी सुननी शुरू कर देते हैं। जब उस पात्र की कहानी आती है तो वो मीना को बता देते हैं कि ये हमारी कहानी है। मीना उस कहानी को पढ़कर सारे पात्रों को उसमें वापस भेज देती है और धीरे धीरे मीना सारी किताबों को पढ़ देती है। अंत में कमरे में नीली जैकेट वाला एक खरगोश बाकी बचा। अब मीना ने पीटर खरगोश वाली किताब उठाई, किंतु वह सोचने लगी कि काश ये खरगोश यहीं रह जाए, किंतु वह भी अपने घर जाना चाहता था। उसको उदास देखकर मीना ने उसकी किताब खोल दी और वह खुशी खुशी किताब में चला गया। अब घर में शांति थी। मैक्स किताबों के छोटे से ढेर पर बैठकर जीभ से अपना चेहरा चाट रही थी। किताबों के पात्रों के चले जाने के से मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था। इतनी ही देर में वह उसे अच्छे लगने लगे थे। मीना ने दुख भरी आवाज़ में कहा, अब मुझे इन जानवरों को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। गए बच्चे कि अंत में जब मीना सारी किताबें पढ़ देती है तो कमरे में सिर्फ एक नीली जैकेट वाला खरगोश ही बाकी बचता है जिसका नाम है पीटर। वो पहले तो सोचती है कि मैं इसको नहीं भेजूंगी, इसको अपने पास रख लूँगी। फिर उसे उसका उदास चेहरा देख के बुरा लगता है और वो सोचती है कि ये भी तो अपने घर जाना चाहता होगा। तो वो क्या करती है, उसकी किताब उठाती है और उसको किताब में वापस भेज देती है। अब कमरे में बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है क्योंकि सारे जो जानवर हैं वो चले जाते हैं। तो अब मीना को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब वो अकेली रह गई है। वहीं पे मैक्स बैठी होती है जो अपना चेहरा चाट रही होती है और मीना गहरी सोच में डूबी हुई यही सोचती है बच्चे कि ये जो जानवर हैं कितने अच्छे थे, अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। पर तभी उसे ध्यान आया कि ये सारी किताबें तो अब भी उसके पास हैं। ये सोचकर वह मुस्कुराई और फर्श पर पड़ी किताबों से कहने लगी,
तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। उस रात जब मीना के माता पिता वापस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी है और वह सच में एक किताब पढ़ रही है। बताया गया है बच्चे कि जब सभी जानवर चले जाते हैं तो मीना उदास हो जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, ये सारी किताबें मेरे पास ही पड़ी हैं, तो मैं इनको पढ़ना शुरू करूं। तो वो क्या करती है, किताबों को उठाकर पढ़ना शुरू करती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों से बहुत प्यार है, अब मैं तुम लोगों से नफरत नहीं करती। तभी उसके माता पिता वापस आ जाते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं होता। वो बड़े हैरानी के साथ उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी होती है और एक किताब पढ़ रही होती है। इसलिए उसके जो माता पिता हैं वो हैरान हो जाते हैं कि मीना, जिसे किताबें पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, आज वो बैठकर एक किताब पढ़ रही है। जो आज हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किताबें हमारी अच्छी मित्र ही नहीं, ये हमें ज्ञान देकर और संस्कार देकर एक अच्छा इंसान बनाती है। और इन्हीं से हमें घर बैठे ही बहुत सारी और अलग अलग देशों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसलिए हमें किताबों को पढ़ना चाहिए और उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।